श्री नरेंद्र मनोहर जी पोल, प्रशासन अधिकारी, 23 दिसंबर 1988 को बतौर अवर के रूप में पदभार संभालते हुए सेवानिवृत्ति के समय प्रशासन अधिकारी के पदभार से अपने 37 वर्ष 2 महीने 9 दिन की अविरत सेवा के बाद शेड्यूल पैलेस सेवानिवृत्त हुए। प्रशासन अनुभाग में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आपसे उज्जवल भविष्य की मनोकामना कामनाएं करते हुए आपके लंबे आयु तथा आरोग्य संपदा के लिए इस मंच द्वारा आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस समारोह में जो हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो सभी के परिजन भी यहाँ पर उपस्थित है और बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आप सभी का भी एक बार स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, अगले हमारे जो होता है जो अधिकारी उनको बुलाए उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। नरेंद्र पोल सर जी का मेरा 1989 से संबंध है। मेरी ज्वाइनिंग शेड्यूल क्लास में उन्होंने करवाई, प्रशासन अनुभाग में थे वो 88 में ज्वाइन किया। आज रिटायरमेंट के कारण मैं उनका कारोबार पिछले 26 साल से 26 वर्षों से पहले हम ईसीबी डिपार्टमेंट में थे, हम सीपीबीडी कहते हैं, साथ में ही थे और प्रशासन अनुभाग में भी 26 साल से मैं उनके साथ में हूँ। उनका जो भी आदेश समय समय पर रहता था प्रशासन अनुभाग के लिए, शेड्यूल पैलेस के अच्छे कार्य के लिए हम लोग बखूबी निभाते आते रहते। कई बार उनसे थोड़ी बातों पर ये भी हो जाता था, इश्यू हो जाता था, लेकिन संभल कर लेकर काम करते, क्योंकि प्रशासन अधिकारी कार्य यही कि प्रशासन अच्छा बना रहे, कोई भी गलती प्रशासन के किसी भी व्यक्ति से ना हो, ऐसा उनका कटाक्ष रहता था। फाइल के अंदर अगर हम ड्राफ्ट पुटअप कर रहे, मैं तो जानबूझकर करता था कि साहब देखते या नहीं देखते करके, मैं ड्राफ्ट पुटअप करके चला जाता था। वो बराबर उसमें से नुक्स निकाल कर बोलते थे ये गलती है करके, फिर उसको दोबारा बनाता। वो मैं बोलते थे मेरा परीक्षा लेता है करके। तो इस तरीके से हमारा खेल मिल के वातावरण के अंदर हमारा कार्य प्रशासन जाता था। कई बार तो मैं को पीछे बोला सर आप जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्शन को ही मार करते सर, तो बोलते भाई काम ही उतना वहां पर दिया है तो क्या करें। प्रशासन अनुभाग में सभी अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे अमित सर कुलाल सर जी के नेतृत्व में हम लोग भी काम कर रहे हैं, वो हमें सहकारी करते हैं। आज प्रशासन अनुभाग से पोल साहब जाने के बाद में थोड़ा सा एक जो हमें पीछे से थोड़ा ये हो जाएगा, लेकिन आशा है हमें कि हम लोग सर के नेतृत्व में फिर से उसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग साथ में रहने के लिए भी एक इलाके में है और काम में भी एक इलाके में है। तो आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य रहा है। जैसे हमारे भगवान सर ने बताया, हमारे बाबू जी अमर बेटे, उनका भी राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छावनी छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके कार्य से संबंधित कार्य उनका चल रहा है और मैं उनके आगे के जीवन के लिए और मैं चाहता हूं कि और भी कार्य को आगे बढ़ाए और जनता की देश की सेवा करे। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार रखिए। माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर प्रभाचंद्र साहब, प्रभारी प्रशासन अधिकारी माननीय अमित कुदारे जी और एडिशनल डायरेक्टर माननीय पुरोहित साहब, सभी अधिकारी वर्ग और मेरे साथ यहाँ पर रिटायर होने जा रहे माननीय श्री कमल शेखर साहब, देवी मते जी और भिड़े मैडम जी और उपस्थित सभी साथी, हमारे जो परिवार के सभी सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथियों, शेड्यूल पैलेस में मैं जैसे कि सभी ने बताया कि 23 दिसंबर 1988 को बतौर एलडीसी करके यहाँ पर कार्यरत हुआ, ज्वाइन किया। तब शेड्यूल पैलेस की स्ट्रेंथ साधारण 1800 थी और उस वक्त जो है कि 2 शिफ्ट में काम चलता था। एक तो 8:30 बजे से 8 बजे से 4:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट होती थी 10 बजे से 6:30 बजे तक। मेरी पूरी सर्विस जो है ये 37 इयर्स 2 मंथ्स एंड 6 डेज की हुई है। अब मैं प्रशासन अधिकारी के रूप से यहाँ से सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। प्रशासन अधिकारी के पोस्ट पर काम करते समय मुझे 7 साल हो चुके हैं और मैं कोशिश की कि मैं अपने पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो पद है उसे जस्टिस
देने की मैंने कोशिश की है। साथ ही मैं सक्सेसफुली ये सर्विस टू कर पाया, क्योंकि इसमें तो मेरी खुद की कंट्रीब्यूशन है ही है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर जो है, मेरे माता जी जो अब नहीं है, मेरे पिताजी, मेरी वाइफ, मेरा लड़का और सभी रिश्तेदार और मित्र परिवार, इन सभी का भी योगदान है। सर्विस करते हुए मुझे बहुत से मतलब जो पुराने साथी थे उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया, और उनका भी आज मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे बहुत से रिटायर्ड साथी भी आए हैं, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं खुद को भाग्यशाली इसलिए भी समझता हूँ क्योंकि मैं सुपर एनुअल होकर रिटायर होने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो है वो अपनी सर्विस भी पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में ही उन्हें मतलब यहाँ से दुनिया से जाना पड़ा। इसलिए मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपना सुपर एनुअल होकर सर्विस से रिटायर होने जा रहा हूँ। हम सभी एक तरीके से भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से हम सब लोग यहाँ पर सही सलामत बचे और जीवित रहे। इसके लिए भी हम सभी हम खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। हमारे पुराने लोग कहते हैं कि जिन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी में कोई कभी पुरानी लाइफ में कुछ तो अच्छा काम किया होगा, इसीलिए हमें CWPRS जैसे संस्था में काम करने का CWPRS ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो भी काम मुझे सौंपा जाता था उसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता था। मैं अपनी सर्विस सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया। इसके पीछे इन सभी का कंट्रीब्यूशन है ही है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के जो संविधान निर्माता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने। उनकी बदौलत ही मुझे जॉब मिला और मैं यहाँ पर अपनी सेवा दे पाया। मराठी में एक कहावत है, घेतो तो श्वास आणि खातो तो घास, केवळ भीमा तुझ्यामुळे। मतलब क्या है कि मैं जो सांस लेता हूँ वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बदौलत है, और जो मैं खाना खाता हूँ वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बदौलत है। आखिर में मैं यहाँ पर जितने भी यंग बच्चे लोग आए हैं उनसे एक सलाह देना चाहता हूँ कि CWPRS में आप आउटसाइड मतलब ज्वाइन करते हो, लेकिन बहुत से लोगों का ये होता है कि बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वो कोशिश करते हैं। उन्होंने आउटसाइड जॉब के लिए एप्लीकेशन करना ये मतलब कोई गलत नहीं है, वो जरूर कर सकते हैं। अगर बेटर प्रोस्पेक्ट है तो बाहर वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि CWPRS भी एक अच्छा वर्क प्लेस है। यहाँ पर भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। एक यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर कोई बाहर अगर कुछ ये नहीं होता है तो आप जरूर यहाँ पर सेटल हो जाइए, क्योंकि CWPRS एक बहुत ही अच्छी जगह काम करने के लिए है। आज इस मौके पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और आप सभी लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। धन्यवाद।